वेलकम टू टॉक ऑप्शन। ये वीडियो टॉक ऑप्शंस का एक डेमो वीडियो होने वाला है, जिसमें हम इस टॉक ऑप्शंस के जो सारे फीचर्स हैं और रिपोर्ट्स हैं उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ये टॉक ऑप्शंस का होम स्क्रीन है। यहाँ आपको ऊपर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इंडिया विक्स जैसे मेजर इंडाइसेस हैं, उनके लाइव रेट्स देखने को मिलेंगे। टॉक ऑप्शंस की सारी रिपोर्ट को मेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: मार्केट, स्ट्रेटजीज और एनालिसिस। इसके साथ यहाँ पे एक पोर्टफोलियो का आइकन देखने को मिलता है। यहाँ पे आप अपने ट्रेड्स के पेपर पोर्टफोलियो बना के आगे एनालिसिस कर सकते हैं। इसके साथ एक बेल आइकन दिया गया है। यहाँ पे आपको BOD, EOD और कुछ नए फीचर अगर जो कोई आता है तो उससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। यहाँ आपको प्रोफाइल, पासवर्ड को चेंज करने के लिए या फिर कोई एरर रिपोर्ट करने के लिए ऑप्शन दिख जाएंगे। नीचे यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेंडिंग में हैं, यहाँ पे आपको उनके नाम दिखेंगे। ऊपर एक सर्च बार दिया गया है। यहाँ पे आप FNO से रिलेटेड किसी भी स्टॉक को सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए मैं कुछ निफ्टी की एक्सपायरी सेलेक्ट करता हूँ। निफ्टी 21 दिसंबर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ निफ्टी 21 दिसंबर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसका स्नैपशॉट आपको इस स्क्रीन पे दिख जाएगा। अभी लेफ़्ट साइड देखें तो ये निफ्टी का स्पॉट रेट आपको लाइव दिख जाएगा। उसके बाद आज का हाई एंड लो, 52 वीक्स का हाई लो, आज का ओपन क्या है, प्रीवियस का क्लोज क्या है, फ्यूचर का कितना चल रहा है प्राइस और फ्यूचर में ओपन इंटरेस्ट क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे नीचे आपको PCR, IV, इसकी वोलेटिलिटी कितनी है, इसकी एनुअलाइज्ड वोलेटिलिटी कितनी है, ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसके बाद इसका पूरे दिन का क्या मूवमेंट रहा है, उससे रिलेटेड आपको चार्ट मिल जाएगा। इसको आप मंथली या 3 मंथ आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। राइट साइड में आपको मोस्ट एक्टिव कॉल एंड पुट्स का टेबल दिया हुआ है। यहाँ पे जिन स्ट्राइक में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी चल रही है, ये उन स्ट्राइक्स की लिस्ट है। नीचे आपको ऑप्शन चेन का स्नैपशॉट देखने को मिल जाएगा। ये सिर्फ 10 स्ट्राइक का स्नैपशॉट है। आपको अगर जो डिटेल में देखना हो तो यहाँ पे एक व्यू मोर का बटन दिया गया है। नीचे आपको प्राइस टेबल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पिछले 10 दिन के जो प्राइस मूवमेंट्स हैं, क्या क्लोजिंग रही है, क्या हो रहा है, क्यों लो रहा है, 20 डे का सिंपल मूविंग एवरेज कितना है, 50 डे का सिंपल मूविंग एवरेज कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद निफ्टी का पास्ट परफॉर्मेंस का एक टेबल है कि पिछले 10 दिन में कितना रिटर्न दिया है, पिछले 20 डेज़ में कितना रिटर्न दिया है, या फिर 200 डेज़ में कितना रिटर्न दिया है। साथ में डे का हाई लो रेंज दिया गया है। इसमें एक घंटे के इंटरवल में निफ्टी ने क्या हाई लो लगाया है उसका डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे पिवट पॉइंट्स जो मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करते हैं, वो लेवल कैलकुलेट करके दिए गए हैं। नीचे आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का ग्राफ देखने को मिलेगा और उसके साथ में आज के ओपन इंटरेस्ट में क्या चेंज आया है उसका ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लाइव मैक्स पेन का ग्राफ दिखेगा। उसके साथ में प्राइस और वर्सेस PCR का ग्राफ देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक मिनट के इंटरवल पे प्राइस और PCR की क्या वैल्यू रही है, उस हिसाब से यहाँ पे चार्ट प्लॉट होता रहेगा। नीचे आपको निफ्टी से रिलेटेड तीनों फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। उनका क्या LTP चल रहा है, उनका क्या हाई लो चल रहा है, या फिर उनका ओपन इंटरेस्ट कितना चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नीचे यहाँ पे आपको रोल ओवर कॉस्ट और रोल ओवर परसेंटेज कितना चल रहा है, ये भी आपको डेटा देखने को मिलेगा। अभी हम मार्केट से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन है ये मार्केट का। इसमें सबसे पहली रिपोर्ट है एडवांसर्स एंड डिक्लाइनर्स डिस्ट्रीब्यूशन। एडवांसर्स एंड डिक्लाइनर्स डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑल स्टॉक्स और FNO स्टॉक्स। ऑल स्टॉक्स में क्या है, NSE में लिस्टेड जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें से कितने एडवांस में जा रहे हैं और कितने डिक्लाइन में जा रहे हैं, यहाँ पे आपको उसका काउंट देखने को मिलेगा। 582 स्टॉक्स 0 से 0.5 की रेंज में है, मतलब
582 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने 0 से 0.5 की रेंज में गेन किया है। ऐसे ही 286 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने 0.5 से 1% के बीच में गेन किया है। साथ में आपको मेजर इंडाइसेस जैसे निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, निफ्टी एनर्जी, इन सब का आपको लाइव प्राइस देखने को मिलेगा। अगर जो आप इसमें से किसी भी सेक्टर पे क्लिक करते हैं, जैसे मैं निफ्टी ऑटो पे क्लिक करता हूँ, तो निफ्टी ऑटो में जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें से कितने स्टॉक्स एडवांसेस में हैं, कितने स्टॉक डिक्लाइंस में हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप NSE इक्विटी के जो गेनर्स एंड लूजर्स की लिस्ट है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा जिन स्टॉक्स में आ रहे हैं यहाँ पे आपको उनकी लिस्ट देखने को मिलेगी। ऐसे ही NSE फ्यूचर्स में कौन कौन से स्टॉक्स ने गेन और लूज़ किया है यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट है सेक्टोरल एनालिसिस। सेक्टोरल एनालिसिस की रिपोर्ट में आप अलग अलग सेक्टर की क्या मूवमेंट रही है ऑल डे, उनके लाइव प्राइसेस आपको यहाँ पे राइट साइड टेबल में देखने को मिल जाते हैं। चार्ट में आप देख सकते हैं कि कौन सा सेक्टर कितना गेन किया है या कितना लूज़ किया है, यहाँ पे आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। और जो आप किसी बार पे या फिर किसी टेबल में से किसी रो पे क्लिक करते हैं, मान लीजिए मैं निफ्टी बैंक पे क्लिक करता हूँ, तो नीचे आपको निफ्टी बैंक के सारे स्टॉक्स दिख जाएंगे। इसमें आपको पता चलेगा कि कौन से स्टॉक ने कितना गेन किया है और कौन से स्टॉक ने कितना लूज़ किया है। इसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट है एडवांसेस डिक्लाइनर्स हीट मैप। एडवांसेस डिक्लाइनर्स हीट मैप में आप अलग अलग सेक्टर के हिसाब से या की इंडाइसेस के हिसाब से कौन से स्टॉक ने कितना गेन किया है, ये आप अलग अलग कलर कोड के हिसाब से देख पाएंगे। जैसे निफ्टी 50 सिलेक्टेड है, इसमें निफ्टी 50 के जो सारे स्टॉक्स हैं उसमें से सबसे ज़्यादा आइशर मोटर और बजाज ऑटो ने गेन किया है और सबसे ज़्यादा लूज़ M&M और JSW स्टील ने किया है। इसके बाद अगर जो आपको पिछले 5 दिन का परफॉर्मेंस देखना हो, पिछले 5 दिन में किन्होंने सबसे ज़्यादा गेन किया है या फिर 6 मंथ के टाइम पीरियड में किसने सबसे ज़्यादा गेन किया है, आप यहाँ से ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करके आप उन स्टॉक्स की लिस्ट देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेक्टोरल इंडाइसेस हैं, सेक्टर के हिसाब से स्टॉक्स का क्या परफॉर्मेंस रहा है, आप यहाँ पे टाइम पीरियड के हिसाब से देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको मूवमेंट के जो रेंजेस हैं, जैसे 1 से 3%, 3 से 5%, अगर आपको इस रेंज में किसी स्टॉक को फ़िल्टर करना हो तो आप यहाँ पे बटन्स पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है प्राइस एनालिसिस। प्राइस एनालिसिस में सबसे पहले रिपोर्ट है गेनर्स एंड लूजर्स की। गेनर्स एंड लूजर्स की रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि कौन से स्टॉक ने कितना गेन किया है और कौन से स्टॉक ने कितना लूज़ किया है। यहाँ पे मैं गेनर सेलेक्ट करके रखता हूँ और ऑप्शन को मैं डेली, अगर मैं डेली रखता हूँ तो ये सिर्फ आज के बेसिस पे या फिर प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के बेसिस पे स्टॉक फिल्टर करेगा। यहाँ पे मैं वीकली, मंथली, 6 मंथ या 1 ईयर इनमें से कोई भी किसी भी को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। इनमें से किसी को भी सिलेक्ट करके मैं गेनर्स एंड लूजर्स की लिस्ट देख सकता हूँ। यहाँ पे एक स्क्रिप्ट फिल्टर का ड्रॉप डाउन दिया है, यहाँ पे आप सेक्टर या फिर की इंडाइसेस के हिसाब से आप गेनर लूजर की लिस्ट निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट है आउट एंड अंडर परफॉर्मर्स की। आउट और अंडर परफॉर्मर्स की रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि ऐसे कौन से स्टॉक हैं जिसने निफ्टी को आउट परफॉर्म और निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है। यहाँ पे आपको आउट एंड अंडर का टॉगल स्विच देखने को मिलेगा, जहाँ से आप आउट एंड अंडर परफॉर्मर की लिस्ट को एक्सेस कर पाओगे। यहाँ पे आपको टाइम पीरियड का एक ड्रॉप डाउन दिखेगा, जहाँ पे 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, आप इसके हिसाब से आप टाइम पीरियड सेलेक्ट कर सकते। अब जैसे मैंने यहाँ पे 3 मंथ सेलेक्ट करके रखा है, तो यहाँ पे 3 मंथ के टाइम पीरियड में प्रेस्टीज स्टेट ने निफ्टी को 74.19% से आउट परफॉर्म किया है। यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट फिल्टर का ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। इसमें आप सेक्टर या फिर की इंडाइसेस के हिसाब से अगर जो आपको स्टॉक फिल्टर करने हो तो आप यहाँ पे कर पाओगे। जैसे मैं यहाँ पे निफ्टी 100 सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे
अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने निफ्टी को 55.23% से आउट परफॉर्म किया है। इसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट है ओनली बायर्स एंड सेलर। ओनली बायर्स एंड सेलर्स की रिपोर्ट में आपको पता चलेगी कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें सिर्फ बायर्स ही हैं, जिसमें सिर्फ बायर्स बाय के ही ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, और सेलर्स में क्या है कि ऐसे स्टॉक्स जिसमें सिर्फ सेलर्स के सेल ऑर्डर ही प्लेस हो रहे हैं। यहाँ पे स्टेप फिल्टर से आप इंडाइसेस के हिसाब से आप स्टॉक्स को फिल्टर कर पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट है हाइज एंड लॉज की। हाइज एंड लॉज की रिपोर्ट में आपको यहाँ पे 2 टॉगल स्विच देखने को मिलते हैं, हाइज एंड लॉज का। इसके साथ एक ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है जहाँ पे आप एक टाइम पीरियड सेलेक्ट करते हैं, जैसे 1 वीक, 1 मंथ, 6 मंथ या 1 ईयर। इसके बाद स्टेप फिल्टर है जहाँ से आप की इंडाइसेस या फिर सेक्टर इंडाइसेस के हिसाब से अगर जो स्टॉक फिल्टर करने हो तो आप कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन में 1 वीक सिलेक्ट करके रखता हूँ। तो इसमें क्या है, अगर जो किसी स्टॉक ने पिछले 1 वीक का हाई तोड़ा हो तो वो स्टॉक यहाँ पे फिल्टर होके आएंगे। जैसे टाटा एलेक्सी लिमिटेड है, इसने अपने पिछले 1 वीक के हाई को तोड़ा है और नवा हाई बनाया है, तो ये स्टॉक फिल्टर होके इस लिस्ट में आएगा। अगर जो मैं इस ऑप्शन में से 6 मंथ सेलेक्ट करके रखता हूँ तो 6 मंथ के हिसाब से पिछले 6 मंथ का जो हाई रहेगा, अगर जो स्टॉक उस हाई को किसी स्टॉक ने ब्रेक किया हो तो वो स्टॉक यहाँ पे फिल्टर होके आएंगे। ऐसे ही सेम केस लो के केस में जिस स्टॉक ने अपना पिछले 6 महीने का लो तोड़ा हो वो स्टॉक यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट है 5 डेज अप एंड डाउन की। 5 डेज अप एंड डाउन की रिपोर्ट में पता चलेगा कि ऐसे कौन से स्टॉक है जो पिछले 5 दिन से कंटिन्यूस ऊपर की साइड मूव कर रहे हैं, और डाउन की कैटेगरी में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो कंटिन्यूस फॉल हो रहे हैं। यहाँ पे आप स्किप फिल्टर से आप किसी की इंडाइसेस का भी स्टॉक आप फिल्टर कर पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है वॉल्यूम एनालिसिस की। वॉल्यूम एनालिसिस में सबसे फर्स्ट पार्ट है मोस्ट एक्टिव वैल्यू एंड वॉल्यूम। इस रिपोर्ट में जिन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा वैल्यू या फिर वॉल्यूम है वो स्टॉक्स आप यहाँ पे देख पाओगे। जैसे अगर जो मैं यहाँ पे इस ऑप्शन को वैल्यू पे रखता हूँ तो वो सिर्फ उन स्टॉक की लिस्ट आएगी जो वैल्यू में सबसे ज़्यादा है। वॉल्यूम में अगर जो मैं रखता हूँ तो उन स्टॉक की लिस्ट आएगी जहाँ पे वॉल्यूम सबसे ज़्यादा बन रहा है। स्किप फिल्टर से मैं वो किसी सेक्टर या फिर की इंडाइसेस के स्टॉक्स को फिल्टर कर पाऊँगा। इसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट है बल्क एंड ब्लॉक डील। बल्क एंड ब्लॉक डील से आपको पता चलेगा कि कौन से स्टॉक में बल्क डीलिंग या फिर ब्लॉक डीलिंग चल रही है। यहाँ पे डेट का एक ड्रॉप डाउन दिया हुआ है, यहाँ पे डेट कैलेंडर दिया गया है। डेट कैलेंडर से आप एक पर्टिकुलर डेट सेलेक्ट करके आप उस डेट के बल्क या ब्लॉक डील देख पाओ। इसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट है हाईएस्ट एंड लोवेस्ट डिलीवरी। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हो कि ऐसे कौन से स्टॉक है जिसमें सबसे ज़्यादा डिलीवरी में काम हुआ है। ये लाइव मार्केट का नहीं बट पिछले लास्ट ट्रेडिंग सेशन की रिपोर्ट होगी, क्योंकि डिलीवरी का डेटा डे के एंड में आता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऐसे कौन से स्टॉक हैं जिसमें सबसे ज़्यादा डिलीवरी में काम हुआ है। जैसे यहाँ पे टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी है, उसमें से 87.25% क्वांटिटी जो ट्रेड हुई है वो डिलीवरी की क्वांटिटी है। इसके बाद यहाँ पे लोवेस्ट में स्विच करता हूँ तो लोवेस्ट में क्या है कि ऐसे कौन से स्टॉक है जिसमें सबसे कम डिलीवरी में ट्रेड हुआ है। तो यहाँ आप इन स्टॉक्स की लिस्ट आसानी से एक्सेस कर पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट है वीडीपी रिपोर्ट। वीडीपी रिपोर्ट का मतलब वॉल्यूम, डिलीवरी और प्राइस रिपोर्ट। वॉल्यूम, डिलीवरी और प्राइस रिपोर्ट में क्या है, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन करने को मिलेंगे, राइज एंड फॉल। इस रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे कौन से स्टॉक हैं जिनका वॉल्यूम और डिलीवरी की जो क्वांटिटी है वो राइज हो रही है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले राइज पे टॉगल बटन रखता हूँ तो यहाँ पे मुझे उन स्टॉक्स की लिस्ट दिखेगी जिनमें ट्रेडेड क्वांटिटी या फिर वॉल्यूम, डिलीवरी और प्राइस तीनों गेन कर रहे हैं पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में। जैसे इस स्टॉक में ट्रेडेड, डिलीवरी और प्राइस तीनों और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में इंक्रीज हो रहे हैं, और इस स्टॉक ने 20% का रिटर्न दिया है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में। अब फॉल में मैं स्विच करता हूं तो मुझे
इसमें वो स्टॉक फिल्टर होके आएंगे जिसमें ट्रेडेड और डिलीवरी वॉल्यूम पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में इंक्रीज तो हो रहे हैं, बट प्राइस जो है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में डिक्रीज हो रहा है। तो इस हिसाब से आप VDP रिपोर्ट की लिस्ट देख पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है डेरिवेटिव अपडेट्स की। इसमें सबसे पहली रिपोर्ट है पुट कॉल रेशो। पुट कॉल रेशो मतलब कि जो डेरिवेटिव्स ट्रेड हो रहे हैं उनकी हर एक एक्सपायरी में कितना पुट कॉल रेशो बन रहा है। जहाँ यहाँ पे मैं इंडाइसिस पे रखता हूँ, सिलेक्ट करके रखता हूँ। यहाँ पे मैं या फिर स्क्रिप्ट नेम, इस रिपोर्ट को मैं स्क्रिप्ट नेम या फिर एक्सपायरी के हिसाब से भी मैं फ़िल्टर कर सकता हूँ। स्क्रिप्ट नेम में मैंने निफ्टी सेलेक्ट कर ली, एक्सपायरी में मैंने 21 दिसंबर सेलेक्ट कर लिया। तो इसमें कितना इस एक्सपायरी में कितना कॉल का OI और कितना पुट का OI है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और इन दोनों का कंबाइंड PCR कितना बन रहा है वो भी आप यहाँ पे देख पाओगे। यहाँ पे मैं स्टॉक में स्विच करता हूँ तो मैं स्टॉक्स के सारे किस एक्सपायरी में कितना PCR चल रहा है यहाँ पे मैं इजीली देख सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट है फ्यूचर स्टॉक की। फ्यूचर स्टॉक में आपको जितने भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, यहाँ पे आपको उनका लिस्ट मिलेगा। जैसे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन दिया गया है, स्टॉक के फ्यूचर देखने हैं या इंडेक्स के फ्यूचर्स देखने हैं। अगर मैं इंडेक्स के फ्यूचर्स में देखूंगा तो यहाँ पे निफ्टी के सारे फ्यूचर, फिर निफ्टी के सारे फ्यूचर, जितने भी इंडेक्सेस और उनके फ्यूचर्स हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे उनका लाइव LTP, उनमें आज का चेंज कितना आया, परसेंटेज में कितना चेंज आया, वॉल्यूम और OI कितना चल रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है मोस्ट एक्टिव कॉल्स एंड पुट्स। मोस्ट एक्टिव कॉल्स एंड पुट्स में आप किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट और पर्टिकुलर एक्सपायरी के मोस्ट एक्टिव कॉल एंड पुट्स की स्ट्राइक को फिल्टर कर पाओगे। जैसे यहाँ पे मैंने कॉल्स पे सिलेक्ट करके रखा है और यहाँ पे मैं इंडाइस सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर जो मैं किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को फिल्टर करना चाहता हूँ तो मैं वो स्क्रिप्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैं निफ्टी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक एक्सपायरी निफ्टी की सिलेक्ट कर लेता हूँ 21 दिसंबर। तो 21 दिसंबर की एक्सपायरी में ऐसी कौन कौन सी स्ट्राइक है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे वो फिल्टर होके आपको दिखेंगे। ऐसे में अगर जो पुट्स में स्विच करता हूँ, अगर किसी स्ट्राइक में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम बनेगा तो वो यहाँ पे फिल्टर होगा, तो वो यहाँ पे फिल्टर होके दिखेगा। नेक्स्ट रिपोर्ट है बैन लिस्ट। बैन लिस्ट की रिपोर्ट में जो स्टॉक्स बैन लिस्ट में हैं, एनएसई ने न्यू पोजीशंस क्रिएट करने पे बैन किया है, उन स्टॉक की लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी और उसका करंट MWPL का डेटा भी दिख जाएगा। इसके साथ कुछ टैब्स आते हैं, पॉसिबल एंट्रेंस, पॉसिबल एग्जिट्स और ऑल स्टॉक का MWPL डेटा। पॉसिबल एंट्रीज में वो स्टॉक्स दिखेंगे जो बैन लिस्ट में एंटर करने वाले हैं या फिर हो सकते हैं, उनकी एंट्री बैन लिस्ट में हो सकती है। यहाँ पे पॉसिबल एग्जिट में क्या है, जो ऑलरेडी बैंड स्टॉक्स हैं उनकी अगर जो एग्ज़िट होने वाली होगी या फिर उनका जो MWPL कम हो गया होगा तो यहाँ पे उनकी लिस्ट दिखेगी। ऑल स्टॉक में क्या है, ऑल स्टॉक में आपको सारे स्टॉक्स का MWPL का डेटा दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी का रिपोर्ट है। गिफ्ट निफ्टी का जो दोनों सेशन को कंबाइन करके जो भी मूवमेंट रही है और जो भी ओपन हाई लो क्लोज रहा है यहाँ पे वो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट रिपोर्ट है FII DIA एक्टिविटी। इस रिपोर्ट में आप देख पाओगे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने कितने रुपीस का बाय सेल किया है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, कैश और FNO का। कैश वाले ऑप्शन में आप इक्विटी से रिलेटेड बाय एंड सेल की वैल्यूज़ देख पाओगे। यहाँ पे FII और DIA दोनों के लिए अलग अलग कॉलम दिया गया है। यहाँ पे डेट वाइज आपको इनका नेट बाय सेल दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि 19 दिसंबर को FII ने 601.52 करोड़ का नेट बाय किया है और DII ने 294.35 करोड़ का सेल किया है। तो यहाँ पे एक एडिशनल कॉलम है कैश इन कैश आउट। यहाँ से आपको पता चलेगा कि ओवरऑल मार्केट में पैसा आ रहा है कि जा रहा है। ऊपर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है डे वाइज, इससे आपको पता चलेगा डे वाइज कितना पैसा मार्केट में आ रहा है, कितना पैसा मार्केट से जा रहा है।
इसके बाद हम दूसरे ऑप्शन की तरफ देखते हैं FNO। FNO के आगे तो इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक है इंडेक्स और एक स्टॉक। इंडेक्स में आप देखोगे कि इंडेक्स में कितना कैश इन कैश आउट हो रहा है, और स्टॉक में आप देख पाओगे कि स्टॉक इक्विटी के डेरिवेटिव्स में कितना कैश इन कैश आउट हो रहा है। यहाँ पे आप इस रिपोर्ट को डेली एंड मंथली वाइज भी आप देख पाओगे। तो इस रिपोर्ट से ये आइडिया लगता है कि FII एंड VDII दोनों का कंबाइंड नेट बाय सेल कितना है। इसके बाद नेक्स्ट है रिजल्ट कैलेंडर। रिजल्ट कैलेंडर में आपको अपकमिंग जो रिजल्ट है कंपनीज के, उनकी लिस्ट आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएगी। यहाँ पे दो सेक्शन दिए गए हैं, ऑल एंड FNO के। ऑल में आपको सारी इक्विटीज़ की लिस्ट मिलेगी, FNO में आपको सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स की लिस्ट मिलेगी जिनके डेरिवेटिव्स हैं। नीचे आपको यहाँ पे कंपनी नेम, यहाँ पे पर्पस क्या है, डिविडेंड है, बोनस है, उसकी डिटेल्स और डेट, रिजल्ट कब है, वो यहाँ पे आपको डेटा दिख जाएगा। आप यहाँ पे सर्च बार से किसी पर्टिकुलर कंपनी भी सर्च कर सकते हो, या फिर सिर्फ आपको डिविडेंड से रिलेटेड रिजल्ट की डेट देखने हैं तो वो भी आप यहाँ से फिल्टर कर पाओगे। तो ये मार्केट का सेक्शन है सारा। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं, जो है एनालिसिस। एनालिसिस की रिपोर्ट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे है ऑप्शन एनालिसिस, IV एनालिसिस, इंट्राडे एनालिसिस एंड स्पेशल एनालिसिस। ऑप्शन एनालिसिस में सबसे पहली रिपोर्ट है ऑप्शन चेन। ये स्टॉक ऑप्शंस का ऑप्शन चेन है। यहाँ पे एक स्क्रिप्ट सेलेक्ट करने के लिए ड्रॉप डाउन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको जिस स्क्रिप्ट का ऑप्शन चेन देखना है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ में एक्सपायरी का ड्रॉप डाउन है, यहाँ से आप एक्सपायरी सेलेक्ट कर लीजिए। इसके साथ में आपको यहाँ पे अंडरलाइन का लाइव स्पॉट प्राइस और लाइव फ्यूचर प्राइस जो नियर एक्सपायरी का है दिख जाएगा। फ्यूचर के पास यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ्यूचर की सारी एक्सपायरीज दिख जाएंगी। नीचे यहाँ पे हमने सिंथेटिक फ्यूचर कैलकुलेट करके दिया हुआ है। ये सिंथेटिक फ्यूचर वीकली बेसिस पे कैलकुलेट किया हुआ है। ये एक कैलकुलेटेड फ्यूचर की वैल्यू है। अगर जो फ्यूचर की कोई वीकली एक्सपायरी होती तो वो उसका प्राइस क्या चल रहा होता, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया है। यहाँ पे पर लॉट का ऑप्शन है। अगर आप ये LTPs और ग्रीक्स को लॉट वाइज देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ये ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे एक हाई का बटन दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि किन किन स्ट्राइक पे वैल्यूज़ हाई हैं। यहाँ पे IV कहाँ पे हाई चल रही है, OI कहाँ पे हाई चल रहा है, और वॉल्यूम कहाँ कौन से स्ट्राइक पे हाई चल रहा है, यहाँ पे आप देख पाओ। इसके साथ में एक सेटिंग का बटन है। सेटिंग में आप यहाँ पे पहले एक ड्रॉप डाउन दिया हुआ है। यहाँ से आप ऑप्शन चेन के स्ट्राइक्स सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको ऑप्शन चेन में कितनी स्ट्राइक्स तक देखना है। यहाँ पे 5, 10, 15 आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर पाओगे। इसके बाद नीचे यहाँ पे टॉगल बटन्स दिए हुए हैं, वॉल्यूम, OI चेंज, IB, स्ट्राइक वाइज बिल्डअप और ग्रीक्स के टॉगल बटन दिए हुए हैं। जो ग्रीक्स आपको अपने ऑप्शन चेन में ऐड करना है, यहाँ सिंपली यहाँ से आप उस टॉगल बटन को ऐड कर दीजिए तो वो आपके ऑप्शन चेन में ऐड हो जाएगी। नीचे आपको ऑप्शन चेन दिया गया है। यहाँ पे LTP का कॉलम है, आज के दिन का चेंज, LTP में कितना चेंज आया उसका कॉलम दिए गए। IB क्या चल रही है, ओपन इंटरेस्ट कितना चल रहा है। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का एक ग्राफिकल व्यू भी आपको इस कॉलम में दिख रहा है। इसके साथ ओपन इंटरेस्ट में आज के दिन कितना चेंज आया है यहाँ पे आप देख पाओगे। वॉल्यूम कितना आ रहा है स्ट्राइक का और डेल्टा कितना चल रहा है। यहाँ पे एक स्ट्राइक वाइज बिल्डअप का टॉगल बटन दिया गया है सेटिंग में, वो आप इनेबल करते हो तो आपको पूरे स्ट्राइक वाइज आपको यहाँ पे बिल्डअप दिख जाएंगे, किस स्ट्राइक पे क्या बिल्डअप चल रहा है। जैसे यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप है कि यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा रही हैं। पुट साइड आप देखोगे कि ये शॉर्ट बिल्डअप चल रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशंस बनाई जा रही हैं। शॉर्ट कवरिंग है कि शॉर्ट की पोजीशंस को कट किया जा रहा है। लॉन्ग अनवाइडिंग है कि लॉन्ग की पोजीशंस को कट किया जा रहा है। तो ये आपको आसानी से यहाँ पे स्ट्राइक वाइज बिल्डअप पता चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है ओपन इंटरेस्ट की रिपोर्ट। तो ये टॉप ऑप्शन की जो ओपन इंटरेस्ट की रिपोर्ट है ये काफ़ी एडवांस है।
यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट सेलेक्ट करने के लिए ड्रॉप डाउन दिया हुआ है और एक्सपायरी सेलेक्ट करने के लिए ड्रॉप डाउन दिया है। इसके साथ आप नंबर ऑफ़ स्ट्राइक्स का भी सिलेक्शन यहाँ से कर पाओगे कि कितनी स्ट्राइक्स तक आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा चाहिए। नीचे आपको यहाँ पे 2 बड़े कॉलम दिख जाएंगे, यहाँ से आपको पता चलेगी कि कॉल साइड कितना टोटल ओपन इंटरेस्ट है और ये पुट साइड कितना टोटल ओपन इंटरेस्ट है। नीचे आपको पीसीआर का एक व्यू मिलेगा कि पुट के ओपन इंटरेस्ट अगर जो परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाए तो वो कितना होगा और कॉल के ओपन इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना है, पीसीआर कितना चल रहा है, यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको मिल जाएगा। इसके राइट साइड में आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है कि हर एक स्ट्राइक वाइज कॉल एंड पुट का कितना ओपन इंटरेस्ट चल रहा है। नीचे यहाँ पे डे वाइज ओपन इंटरेस्ट दिया हुआ है कि हर एक डेट वाइज आपको ओपन इंटरेस्ट, टोटल ओपन इंटरेस्ट का डेटा यहाँ पे दिखेगा। इसके साथ आपको इसमें पीसीआर और अंडरलाइन प्राइस की भी लाइंस प्लॉट करके दी हुई। नीचे आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट का भी डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे डे वाइज फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट दिया गया है। यहाँ पे आपको पहले एक्सपायरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि जिस एक्सपायरी का आपको ओपन इंटरेस्ट देखना है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो नीचे ग्राफ में वो डेटा अपडेट हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पे प्राइस, अंडरलाइन का जो प्राइस है उसका भी ग्राफ में प्लॉट किया गया है। यह ओपन इंटरेस्ट अगर जो राइज हो रहा है उसका प्राइस भी क्या पे आप एनालिसिस कर पाओगे। साथ में यहाँ पे ऊपर नेक्स्ट देखेंगे कि चेंज इन ओआई। चेंज इन ओआई कि इंट्राडे में लाइव मार्केट में ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंज आ रहा है आपको इस रिपोर्ट में पता चलेगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड ये जो कॉलम है यहाँ पे आपको दिखेगा कि कॉल साइड कितना चेंज आ रहा है, पुट साइड कितना चेंज आ रहा है। राइट साइड आपको 10 स्ट्राइक का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा यहाँ पे आपको दिखेगा। ओपन इंटरेस्ट के नीचे यहाँ पे लाइव प्राइस का ग्राफ प्लॉट होके मिलेगा। नीचे यहाँ पे एक टाइम स्केल दिया गया है। उस टाइम स्केल से आप अपने पर्टिकुलर टाइम रेंज का अगर जो आपको चेंज देखना हो तो ये इंटरवल आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 11 बजे से लेके 1 बजे तक का डेटा रेंज सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ऊपर ओपन इंटरेस्ट एंड नीचे प्राइस का जो ग्राफ है वो ऑटोमेटिकली इस टाइम पीरियड का जो चेंज है वो यहाँ पे आपको प्लॉट होके मिल जाएगा। यहाँ पे आपको वैल्यू भी मिल जाएगी कि अंडरलाइन के प्राइस में कितना चेंज आया है। तो यहाँ से आप ओपन इंटरेस्ट से प्राइस के एनालिसिस कर पाओगे। इसके बाद नीचे आ रहा है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर्स का। पहले आपको यहाँ पे फ्यूचर्स की कोई एक एक्सपायरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद नीचे एक ग्राफ है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर्स का। यहाँ पे आपको फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट में डे वाइज कितना चेंज है वो उसका ग्राफ आपको यहाँ पे प्लॉट करके मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पुट कॉल रेशो। इंट्राडे में पीसीआर में कितना चेंज आ रहा है यहाँ पे आपको उसका ग्राफ प्लॉट होकर मिलेगा। ये एक प्राइस और पीसीआर की रिपोर्ट है। पीसीआर अगर जो मूव कर रहा है तो उसके हिसाब से प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ये आप यहाँ से पता कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पे 1 मिनट, 5 मिनट एंड 15 मिनट्स का बटन दिखेगा। आपको जिस इंटरवल पे देखना है आप उस इंटरवल पे आप रिपोर्ट को देख पाओगे। लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक टेबल भी दिया हुआ है 1-1 मिनट के इंटरवल पे। अगर जो आप यहाँ से 5 मिनट सेलेक्ट करते हो तो ये इंटरवल 5 मिनट का हो जाएगा। 5 मिनट के इंटरवल क्या चेंज आया है आप यहाँ से देख पाओगे। अगर जो आपको चार्ट को बड़े व्यू में देखना है तो आपको यहाँ पे व्यू एंड फुल स्क्रीन का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है मैक्सपेन। मैक्सपेन का डेटा आप यहाँ से एक्सेस कर पाओगे। यहाँ पे मैक्सपेन किस टाइप पे बन रहा है आप यहाँ से इजीली पता कर पाओगे। लेफ्ट साइड में आपको इस मैक्सपेन का टेबल व्यू भी दिया जो आपके एनालिसिस में काफ़ी हेल्प करे। इसके बाद हम नेक्स्ट रिपोर्ट पे चलते हैं मल्टी स्ट्राइक ओआई। मल्टी स्ट्राइक ओआई की रिपोर्ट में आप अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस को ऐड करके उनका लाइव में ओपन इंटरेस्ट में क्या चेंजेस आ रहे हैं आप उसकी एनालिसिस कर पाओगे। यहाँ पे सबसे पहले एक मोस्ट एक्टिव स्ट्राइक्स की एक लिस्ट दी हुई है। यहाँ से आप जिन जिन स्ट्राइक्स का आपको ओपन इंटरेस्ट का ग्राफ देखना है यहाँ से आप उनको टेक मार्क कर लीजिए तो उसका ग्राफ आपको प्लॉट हो जाएगा। अगर जो आप किसी कुछ कस्टमाइज ग्रुप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऐड मूव करके आप स्ट्राइक सेलेक्ट कर लीजिए।
डन कर दीजिए। उसके बाद वो कस्टमाइज ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, जिसको आप सेलेक्ट करेंगे तो एक उन्हीं स्ट्राइक प्राइसेस का ग्राफ प्लॉट होगा जो स्ट्राइक प्राइसेस आपने ऐड की। यहाँ से आप स्क्रिप्ट और एक्सपायरी भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट है ऑप्शन स्कैन्स की। ऑप्शन स्कैन्स बेसिकली एक स्क्रीनर है। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के स्क्रीनर्स मिल जाएंगे, जैसे प्राइस अप, प्राइस डाउन, जो स्टॉक नियर 52 वीक हाई के नज़दीक है, जो स्टॉक नियर 52 वीक्स के लो के नज़दीक हैं, तो उनकी आपको लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे आप अलग अलग फिल्टर देखेंगे, OI अप एंड डाउन, रोल ओवर्स, OI डिमिट, जो एक्टिव फ्यूचर्स हैं उनकी लिस्ट, जो वॉल्यूम गेनर्स हैं उनका आपको टॉप 5 स्टॉक्स आपको मिल जाएगा बेसिस अब किन स्टॉक्स में गया है, PCR किन स्टॉक्स का ऊपर गया है, PCR किन स्टॉक का नीचे गया है, IV सबसे ज़्यादा किन स्टॉक्स में ऊपर गई है, या फिर सबसे ज़्यादा डिलीवरी किस स्टॉक्स में हुआ है, तो आप यहाँ से देख पाओगे। उसके बाद अगर आपको पर्टिकुलर सेक्टर या की इंडाइसेस के स्टॉक्स को फिल्टर करना है तो आप यहाँ से उस इंडाइस को सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे टॉप 5 स्टॉक चाहिए तो आप पे 5 सेलेक्ट कर लीजिए, तो उस हिसाब से आपका डेटा फिल्टर होके आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कैलेंडर स्प्रेड चेन। कैलेंडर स्प्रेड चेन बेसिकली एक अलग अलग एक्सपायरी को कंपेयर करने के लिए बना। जैसे कई ट्रेडर्स होते हैं जो कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रेटजी में काम करते हैं, उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल रिपोर्ट है। इसमें क्या है, मैं पहले इसमें इंडाइस सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप 3 एक्सपायरी तक सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन से एक्सपायरी सेलेक्ट कर लीजिए, एक्सपायरी 1 में क्या रखना है, एक्सपायरी 2 में क्या रखना है, कौन सी एक्सपायरी 1 में कौन सी एक्सपायरी रखनी है, एक्सपायरी 2 में कौन सी एक्सपायरी रखनी है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ़ स्ट्राइक्स है, नंबर ऑफ़ स्ट्राइक्स आपको कितनी देखनी है, तो उस हिसाब से नीचे एक टेबल में ऑप्शन चेन आपका क्रिएट हो जाएगा एक्सपायरी वाइज। यहाँ पे हमने LTP, IV एंड डेल्टा का ही कॉलम रखा। एक एक्सपायरी के आप सिर्फ इन्हीं 3 कॉलम्स का डेटा आप देख पाओगे। अगर जो आपको इस रिपोर्ट को लॉट वाइज देखना है तो यहाँ पे पर लॉट का भी बटन दिया गया है। यहाँ पे आप LTPs एंड ग्रीक्स वैल्यू को आप लॉट वाइज भी आप देख पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट है IV से रिलेटेड रिपोर्ट। इसमें सबसे पहले है IV स्क्रीनर। IV स्क्रीनर जो डेरिवेटिव के स्टॉक्स हैं उनकी करंट IV को कंपेयर करते हैं पिछले हिस्टोरिकल IV से। यहाँ पे आपको पहले ड्रॉप सेक्टर वाइज का ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। यहाँ से आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स को फिल्टर कर पाएंगे। इसके बाद साथ में स्क्रिप्ट वाइज मैं कोई सेक्टर स्टॉक करता हूँ, जैसे मैं निफ्टी 50 सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद स्क्रिप्ट वाइज में मैं कोई पर्टिकुलर अगर जो किसी स्क्रिप्ट को देखना चाहूँ तो मैं वहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। एक्सपायरी मुझे किसी पर्टिकुलर एक्सपायरी का देखना है तो एक्सपायरी सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन में ड्रॉप डाउन है, एक लोअर करके और एक हायर करके कैटेगरी दी गई है। तो पहला ऑप्शन है 2 days IV लेस देन 10 days IV। इसका मतलब है कि वैसे स्टॉक फिल्टर करके दो जिसका आज का IV पिछले 10 दिन के IV से कम है। जैसे आप नीचे टेबल देख रहे हो, यहाँ पे पहले स्क्रिप्ट दी हुई है, ये स्टॉक्स के नाम है, उनका स्पॉट प्राइस है, उनका कॉल एंड पुट का उनका कॉल है और पुट का ऑप्शन टाइप है। जो ATM स्ट्राइक्स इन स्टॉक की चल रही है वो स्ट्राइक यहाँ पे लाई गई है। इसका स्ट्राइक का LTP कितना चल रहा है, करंट IV कितना चल रहा है, इसका प्रीवियस क्लोजिंग IV कितना था, कैरी फॉरवर्ड IV। कैरी फॉरवर्ड IV क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड IV होता है कि अगर जो सारे पैरामीटर सेम रहे तो आज के मार्केट की क्लोजिंग के बाद कल जब मार्केट ओपन होगा तो उसकी IV क्या होनी चाहिए, ये कैरी फॉरवर्ड IV में कैलकुलेट करके दिखाया है। इसके बाद नेक्स्ट है पास्ट 10 days क्लोजिंग। यहाँ पे एक हाईएस्ट IV का कॉलम है और लोवेस्ट IV का कॉलम है। पिछले 10 दिन के क्लोजिंग में हाईएस्ट IV कितनी गई है और लोवेस्ट कितनी गई है। पिछले 30 दिन के क्लोजिंग में हाईएस्ट IV कितनी हुई है, लोवेस्ट कितनी गई है। पिछले 100 डेज़ के क्लोजिंग में हाईएस्ट एंड लोवेस्ट IV। ऐसे ही पिछले 200 दिन में कितनी हाईएस्ट एंड लोवेस्ट IV गई है, यहाँ पे आपको उनकी वैल्यूज़ दी गई।
तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन जो है 2 डेज IV कंपैरिजन, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है 2 डेज IV लेस देन 10 डेज। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इसका मतलब है कि उन स्टॉक को फिल्टर करके दो जिनकी करंट IV पिछले 10 दिन के लो से कम है। यहाँ पे मैं गेट रिपोर्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये सिर्फ वो स्टॉक को फिल्टर करके लाया जिनकी करंट IV जो चल रही है मार्केट में ये लो है पिछले 10 दिन की IV से। ऐसे ही अगर जो मुझे ऐसे स्टॉक फिल्टर करने हो जिनकी करंट IV पिछले 100 दिन से ज़्यादा चल रही है तो वो मैं यहाँ से ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट कर लूँगा और गेट रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो ये उन स्टॉक को फिल्टर करके ला देगा जिनकी करंट IV पिछले 100 दिन से ज़्यादा चल रही है। यहाँ पे 2 इनपुट बॉक्सेस भी दिए हुए हैं, IV अबव IV बिलो। यहाँ पे मैं मैनुअली अगर जो मुझे किसी पर्टिकुलर वैल्यू रेंज के बीच में चाहिए तो मैं वहाँ पे वो वैल्यू एंटर कर दूँगा। जैसे 40 to 45 के 40 to 50 के बीच में चाहिए और मैं गेट रिपोर्ट पे क्लिक कर दूँगा तो वो सिर्फ उन्हीं स्टॉक को फिल्टर करके ला देंगे। यहाँ पे सर्च बार का भी ऑप्शन भी है, अगर जो किसी स्टॉक की सर्च करना हो तो यहाँ पे आप उसका नाम लिख दीजिए तो ये उसको फिल्टर करके देंगे। इसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट है IV स्क्यू एनालिसिस। IV स्क्यू एनालिसिस से हमको IV स्क्यू एनालिसिस एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है IVs का। जो लाइव मार्केट में IVs चल रही हैं किसी पर्टिकुलर एक्सपायरी में उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। यहाँ पे मैं स्टॉक या इंडेक्स जो भी है सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद उसकी कॉस्ट जिस एक्सपायरी का स्क्यू देखना है उस एक्सपायरी को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्राइक्स में सिलेक्ट कर लूँगा कि 10 स्ट्राइक्स का देखना है या 20 स्ट्राइक्स का देखना है। तो ये जो ग्राफ है राइट साइड में उसी हिसाब से अपडेट हो जाता है। इस ग्राफ से क्या पता चलता है कि किस लेवल पे IV कितनी नीचे या ऊपर है करंट लाइव मार्केट में। इसके बाद नेक्स्ट है IV हिस्टोरिकल एनालिसिस। IV हिस्टोरिकल एनालिसिस किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक की हिस्टोरिकल IV की रिपोर्ट है। यहाँ से मैं इंडेक्स या स्टॉक सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसकी मुझे हिस्टोरिकल IV देखनी है। जैसे यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसकी मंथली या वीकली एक्सपायरी की IVs देखनी है तो यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 कैलेंडर के ऑप्शन दिए गए हैं जहाँ से मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ कि किसी पर्टिकुलर डेट रेंज के बीच में मुझे देखना हो तो वो डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी मुझे। तो नीचे यहाँ पे टेबल है IV का, ये डे वाइज टेबल है। यहाँ पे कॉल एंड पुट IV दिया गया। नीचे यहाँ पे टेबल है IVs का, यहाँ पे डेट, स्पॉट प्राइस कितना रहा है उसका, एक्सपायरी में कितने दिन बाकी हैं, उस वीक डे का कौन सा डे था, कॉल की IV कितनी चली है, पुट की IV कितनी चली है। तो ये वैल्यूज़ आपको इधर दिख जाएंगी। जो डेट रेंज होगा टेबल में उसमें जो IV है उसका एवरेज कितना चल रहा है कॉल साइड, उसका पुट साइड एवरेज कितना चल रहा है, हाईएस्ट उसने कब IV में लगाया था, लोएस्ट कब गया था, तो ये वो आपको इस राइट साइड की टेबल में आपको दिख जाएंगे। नीचे जो हिस्टोरिकल IV उसकी रही है उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मिल जाएगा। अगर जो आपको इसको फुल स्क्रीन में करना हो तो वो भी आपको व्यू इन फुल स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया है। अगर इस टेबल के मैं किसी भी रो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल डेटा मिल जाएगा दिखने को कि वो डेट क्या थी, उसमें कितने दिन बाकी थे, स्पॉट प्राइस क्या चल रहा था, स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, कॉल का प्रीमियम कितना चल रहा था, पुट का प्रीमियम कितना चल रहा था। तो ये डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट है IV रैंक एंड परसेंटाइल। IV रैंक क्या होता है? IV रैंक का मतलब है कि मान लो कोई स्टॉक है, उसने हिस्टोरिकल में कुछ लो एंड हाई IV लगाई होगी, तो IV रैंक से पता चलता है कि जो करंट IV चल रही है स्टॉक की उस हाई एंड लो के कंपैरिजन में उसकी क्या रैंकिंग है। जैसे कि यहाँ पे PEL है, यहाँ पे इसका IV रैंक 94.25 है। इसका मतलब है कि इसने हिस्टोरिकल में जो हाई IV लगाई है उसके कंपैरिजन में करंट IV ज़्यादा चल रही है। ऐसे ही IV परसेंटाइल क्या होता है? IV परसेंटाइल का मतलब है कि जो पिछले हिस्टोरिकल डेटा है एक साल का, IV परसेंटाइल की वैल्यू 96% है।
इसका मतलब ये है कि अगर हम इस 1 ईयर का जो टाइम पीरियड है इसको 100% मान लें तो 96% टाइम पीरियड जो है इस स्टॉक का, उसमें जो हिस्टोरिकल आईवी है वो करंट आईवी से कम रही है। तो इस तरह से आईवी रैंक एंड परसेंटाइल की जो रिपोर्ट है वो ट्रेडर को हेल्प करती है करंट आईवी को पिछले हिस्टोरिकल आईवी से कंपेयर करने की। इसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट्स है आईवी एनालिसिस से रिलेटेड, जिसमें फर्स्ट रिपोर्ट है इंट्राडे बिल्डअप। इंट्राडे बिल्डअप में कि आपको किसी पर्टिकुलर इंडाइस के फ्यूचर में इंट्राडे में क्या बिल्डअप चल रहा है, बुलिश चल रहा है या बेरिश चल रहा है, आपको इस रिपोर्ट में पता चलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ निफ्टी का 28 दिसंबर का एक्सपायरी सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आपको ओपन हाई लो, प्रीवियस क्लोज, ओपन इंटरेस्ट का डेटा मिलेगा। इसके नीचे आप टेबल में देखेंगे कि ये टाइम इंटरवल में क्या बिल्डअप हुआ है, आपको इस टेबल से पता चलेगा। जैसे यहाँ पे है 11 बजे से लेके 11:15 के बीच में शॉर्ट बिल्डअप चला है, इसमें इसकी प्राइस रेंज क्या रही है और इसके प्राइस में कितना चेंज आया है और ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंज आया है। यहाँ पे आप वॉल्यूम चेंज का भी आप डेटा देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में बुलिश या बेरिश आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट है इंट्राडे आईवी। इंट्राडे आईवी में अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक की पूरे इंट्राडे में क्या आईवी रही है उसका डेटा देखना हो तो आप इसमें से इजीली देख पाएंगे। यहाँ पे आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी स्टॉक या फिर कोई स्टॉक सेलेक्ट करना है तो उसका ड्रॉप डाउन मिल जाएगा। यहाँ से आप एक्सपायरी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्ट्राइक का ड्रॉप डाउन दिया है, इस ड्रॉप डाउन से आप वो स्ट्राइक सेलेक्ट कीजिए जिसकी आपको इंट्राडे आईवी देखनी है। जैसे मैं यहाँ पे निफ्टी 28 दिसंबर का 21,500 की स्ट्राइक का आईवी मुझे देखना है, तो मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। नीचे यहाँ पे चेक बॉक्सेस हैं, जिस पे आप चेक बॉक्स ऑन रखेंगे सिर्फ उसी का डेटा चार्ट में प्लॉट होगा, तो मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि निफ्टी 28 दिसंबर के जो 21,500 का कॉल है और पुट है, उन दोनों का डेटा इस चार्ट में प्लॉट हो गया। नीचे यहाँ पे इंट्राडे प्राइस का चार्ट मिलता है। इंट्राडे में इनका क्या क्या प्राइस रहा है वो आप यहाँ से देख पाएंगे। यहाँ पे आपको ऊपर जो 3 स्ट्राइक दिख रही हैं ये आपको एटीएम और एटीएम के ऊपर और एटीएम के नीचे की स्ट्राइक्स हैं। तो इस तरह से आप इसमें इंट्राडे आईवी का एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट है स्ट्रैडल चार्ट। जैसे काफ़ी ट्रेडर्स होते हैं जो स्ट्रैडल स्टैंगल्स में ट्रेड करते हैं, तो ये रिपोर्ट उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। यहाँ से आप किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक का अगर जो स्ट्रैडल डे के बिगिनिंग में बनाया हो तो उसकी पूरे डे में क्या परफॉर्मेंस रही है आप यहाँ से देख पाएंगे। यहाँ से आप स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्ट्राइक सिलेक्शन का एक ड्रॉप डाउन दिया गया है, यहाँ से आप उस स्ट्राइक को सिलेक्ट कर लीजिए जिसका स्ट्रैडल का परफॉर्मेंस आपको देखना है। यहाँ पे 21,400 स्ट्राइक सिलेक्टेड है। यहाँ पे आपको इंटरवल का सिलेक्शन का बटन दिख जाते हैं। यहाँ पे 1 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट का जो भी इंटरवल आपको देख, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो आपको पूरे इंट्राडे में कि उसकी क्या परफॉर्मेंस है, इसका प्राइस का क्या चेंजेस रहे हैं, आप यहाँ से देख पाओगे। पीछे इसको अंडरलाइंग प्राइस से कंपेयर किया गया है, जो आपके एनालिसिस में हेल्प करेगा कि अंडरलाइंग के हिसाब से स्ट्रैडल का प्राइस कैसे चेंज किया है। यहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम का टॉगल दिया है। ऑप्शन प्रीमियम का टॉगल ऑन करेंगे तो आपको पर्टिकुलर स्ट्राइक का कॉल पुट दोनों के प्राइसेस का डेटा भी आपको इसमें मिल जाए। यहाँ पे लेफ़्ट साइड इसका टेबल व्यू दिया गया है। 5-5 मिनट के इंटरवल पे इसके चेंजेस कितने हुए हैं, यहाँ पे आपको उसका डेटा मिलेगा। ऊपर यहाँ पे आपको स्ट्रैडल का हाई, लो, एवरेज भी पता चल जाएगा। यहाँ पे एनालाइज का बटन दिया गया है। एनालाइज पे क्लिक करते ही ये सेम स्ट्रेटजी बिल्डर में जाके ओपन हो जाएगी, जहाँ से आप एडवांस एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रैंगल चार्ट्स। स्ट्रेटजी चार्ट्स के जैसा ही ये रिपोर्ट है स्ट्रैंगल चार्ट्स। यहाँ पे आप 2 स्ट्राइक सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉल के स्ट्राइक, पुट की स्ट्राइक। आप यहाँ से स्ट्राइक सेलेक्ट कर लीजिए, उसी हिसाब से नीचे इसका डेटा प्लॉट हो जाएगा। यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड से आपका टेबल व्यू भी मिल जाएगा। अगर जो आपको 15 मिनट के इंटरवल पे देखना है तो वो भी आप यहाँ से देख पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है स्प्रेड एनालिसिस। स्प्रेड एनालिसिस में कई ट्रेडर्स स्प्रेड की स्ट्रेटजीज बनाते हैं, जैसे 1 लेग बाय कर लेते हैं, उसके सामने 2 लेग सेल कर देते हैं,
तो उसका पूरे डे में क्या पे ऑफ रहा है आप यहाँ से देख पाएंगे। यहाँ से मैं ऐड न्यू से मैं कुछ जो स्ट्राइक में मैं डील करना चाहता हूँ स्ट्राइक को मैं ऐड कर लेता हूँ, डन कर देता हूँ। तो इसका पूरा दिन का क्या परफॉर्मेंस रहा है, कितना प्रीमियम डिफरेंस रहा है, तो आप यहाँ से देख पाओगे। यहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम का टॉगल बटन दिए हुए हैं। यहाँ से कॉल पुट के क्या प्राइसेस रहे हैं पूरे दिन में, यहाँ से आपको पता चले। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है स्पेशल एनालिसिस का। इसमें कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स है जैसे फ्यूचर हीट मैप। फ्यूचर हीट मैप में सभी स्टॉक्स के फ्यूचर्स को कंपेयर किया गया है। यहाँ पे पहले एक ड्रॉप डाउन दिया गया है। यहाँ पे आपको निफ्टी के स्टॉक्स देखने हैं, बैंक निफ्टी के स्टॉक्स देखने हैं, या फिन निफ्टी के स्टॉक्स देखने हैं, या सारे स्टॉक्स के फ्यूचर हीट मैप की रिपोर्ट चाहिए तो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से मैं निफ्टी सेलेक्ट कर देता हूँ। साथ में यहाँ पे एक्सपायरी का ड्रॉप डाउन है, जिस एक्सपायरी का कंपेयर करना है। साथ में यहाँ पे टेबल व्यू दिया गया है। टेबल व्यू में अगर जो डेटा चाहिए या फिर ग्रेड व्यू में देखना है तो वो यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप। तो आपको कुछ बुलिश स्टॉक देखने हैं तो वो लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग में दिखेंगे। बेरिश देखने हैं तो वो लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप में दिखेंगे। नीचे यहाँ पे आपको सारा डेटा दिख जाता है। यहाँ पे अलग अलग कलर कोड के हिसाब से आपको पता चलेगा कि उस स्टॉक की परफॉर्मेंस क्या रही है इंट्राडे में। यहाँ से आप टॉप गेनर, टॉप लूज़र भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि टॉप गेनर अगर जो लिस्ट के सबसे ऊपर रखने हैं या फिर टॉप लूज़र लिस्ट में सबसे ऊपर रखने हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे रेंजेस दिए गए हैं कि 5% से ज़्यादा के स्टॉक चाहिए या जिन्होंने 5% से 3% के बीच में लूज़ किया है, आपको वो डेटा चाहिए तो आप यहाँ से क्लिक करके वो फ़िल्टर कर पाएंगे। इसके बाद अगर जो आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक के टाइप्स पे क्लिक करते हैं, जैसे मैं SBI में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे उसका डेटा मिल जाएगा, स्पॉट का, फ्यूचर का, OI कितना रहा है, उसका प्रीमियम कितना रहा है। प्रीमियम मतलब कि जो फ्यूचर का प्राइस है वो स्पॉट से कितना ऊपर है या कितना नीचे है, आपको इसका पता चलेगा। नीचे आपको यहाँ पे टेबल व्यू में पिछला हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस मिल जाएगा कि पिछले डेज़ में स्टॉक की एक्सपायरी ने कैसा परफॉर्मेंस किया है। शॉर्ट बिल्डअप है तो प्राइस में क्या चेंजेस आए हैं, लॉन्ग बिल्डअप है तो प्राइस में क्या चेंजेस आए हैं, तो यहाँ से आपको पता चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रैडल चेन। स्ट्रैडल चेन में आपको रेडीमेड स्ट्रैडल की स्ट्रैटेजी मिलती है। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि अगर ऑप्शन चेन में अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे स्ट्रैडल की स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो उसमें क्या नेट ग्रीक्स रहेंगे, उसके क्या परफॉर्मेंस है पिछले 5 दिन की, आपको इस रिपोर्ट में पता चलेगा। यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी जो भी आपको जिसमें आपको स्ट्रैटेजी बनानी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्ट्राइक्स का है ड्रॉप डाउन। यहाँ से नंबर ऑफ़ स्ट्राइक्स मतलब कि कितने स्ट्राइक्स तक का आपको स्ट्रैडल का डेटा देखना है, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर देंगे। अभी ATM स्ट्राइक 21,400 चल रही है, निफ्टी का लॉट साइज 50 है। तो 21,400 की जो स्ट्रैडल है उसका कॉल साइड का प्रीमियम 160 चल रहा है और पुट साइड का प्रीमियम 116 चल रहा है। तो इसका स्ट्रैडल का प्राइस 279 है। अगर जो आप इसको लॉन्ग साइड में ट्रेड करेंगे तो एक्सपायरी वाले दिन इतना का लॉस होगा। अगर जो इसको शॉर्ट करेंगे तो फिर एक्सपायरी वाले दिन इतना आपको प्रॉफिट आ सकता है। प्राइस चेंज मतलब कि आज के दिन में कितना चेंज आया है स्ट्रैडल के प्राइस में, यही चेंज यहाँ पे परसेंटेज में है। इन दोनों का कंबाइंड एवरेज भी कितना चल रहा है, कॉल साइड कितना ओपन इंटरेस्ट है, पुट साइड कितना ओपन इंटरेस्ट है, नेट डेल्टा कितना है, थीटा का डेटा, और फिर गामा कितना है और नेट वेगा कितना है, आपको यहाँ से टेबल में पता चलेगा। पिछले 5 दिन की कितनी परफॉर्मेंस रही है आपको यहाँ से पता चलेगा। इसके साथ में एक्शंस के कुछ बटन्स दिए गए हैं। यहाँ पे अगर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे स्ट्रैडल चार्ट वाली रिपोर्ट में ले जाएगा सेम स्ट्रैटेजी के साथ। इसके साथ में एक ऐड टू पोर्टफोलियो का बटन दिया गया है। अगर जो आप इस स्ट्रैटेजी को पेपर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ में एनालाइज का बटन दिया है। अगर जो और एडवांस एनालिसिस आपको इस स्ट्रैटेजी को लेके करनी है तो आप इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई रिपोर्ट भी सेम स्ट्रैडल चेन की तरह है। यहाँ पे आपको रेडीमेड बटरफ्लाई की स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट सेलेक्ट करना है, एक्सपायरी सेलेक्ट करनी है, बटरफ्लाई का टाइप सेलेक्ट करना है कि आप लॉन्ग कॉल करना चाहते हैं या शॉर्ट कॉल करना चाहते हैं, लॉन्ग पुट या शॉर्ट पुट बटरफ्लाई बिठाना चाहते हैं। स्ट्राइक गैप्स मतलब कि बटरफ्लाई के 2 लेग्स के बीच में कितना गैप आपको रखना है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब आपको कितने कॉम्बिनेशंस का टेबल चाहिए। सेलेक्ट स्ट्राइक मतलब आप सेलेक्ट स्ट्राइक से आप
बटरफ्लाई की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, वो उन कॉम्बिनेशन की स्टार्टिंग किस स्ट्राइक से करनी है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो इसी स्ट्राइक प्राइस से आपका बटरफ्लाई के कॉम्बिनेशन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। नीचे यहाँ पे टेबल में आपको लेग 1, लेग 2, लेग 3 का पता चलेगा कि लेग 1 कौन सी बाय करनी, कौन सी सेल करनी है। उसके बाद इसका नेट डेबिट क्रेडिट कितना है, इसमें कितना मैक्सिमम प्रॉफिट आ सकता है पर क्वांटिटी की मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है, इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना है, इस स्ट्रेटजीज के क्या क्या ब्रेक इवन्स हैं, यहाँ से आपको इजीली पता चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे सेम पोर्टफोलियो और एनालाइज का बटन दिया गया है। पेपर ट्रेड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, या फिर और एडवांस एनालिसिस करनी है तो आप एनालिसिस वाले बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट है ऑप्शन प्रीमियम एनालिसिस। ये एक एडवांस ऑप्शन एनालिसिस रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में अगर आपको लगता है कि अगर मार्केट 0.5% से ऊपर जाएगा या 1% ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो ऑप्शन चेन में प्रीमियम में क्या क्या चेंजेस आएंगे, अगर जो आपको ये पता करना है तो ये रिपोर्ट आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इस रिपोर्ट में सबसे पहले आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट सेलेक्ट करना है, एक्सपायरी सेलेक्ट करनी है, आपको कितने स्ट्राइक्स तक का डेटा देखना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके साथ में एक कैलकुलेट का ऑप्शन दिया गया है कि अगर जो आपको IV के चेंजेस देखने हैं या प्रीमियम के चेंजेस देखने हैं तो आप इसमें स्विच कर लीजिए। नीचे आपको यहाँ पे 3 वेरिएबल्स देखने को मिलते हैं। एक है अंडरलाइंग प्राइस का, यहाँ पे एडजस्ट इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और टारगेट डेट का। अंडरलाइंग प्राइस अगर आपको लगता है कि मार्केट 0.5 से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आप 0.5 वो वैल्यू बढ़ा दीजिए। तो नीचे क्या है, यहाँ पे आपको जो प्रीमियम्स हैं, ये कि टेबल में एक लाइव LTP का कॉलम है और प्रोजेक्टेड प्रीमियम का कॉलम है, लाइव IV का कॉलम है और प्रोजेक्टेड IV का कॉलम है। लाइव मतलब जो मार्केट में लाइव वैल्यूज़ हैं वही है। उसके बाद ये प्रोजेक्टेड प्रीमियम मतलब कि जो कैलकुलेट करके प्रीमियम जो आएंगे, अगर जो मार्केट 0.5% से ऊपर जाएगा तो कितना प्रीमियम होगा, तो वो कैलकुलेटेड वैल्यू आपको इस कॉलम में दिखेंगी। इसके बाद नेक्स्ट स्केल है एडजस्ट इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का। अगर जो आपको लगता है कि IV 0.5 या 1% से ऊपर जाने वाली है तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ इम्प्लाइड वोलेटिलिटी की बढ़ा दीजिए। तो आप यहाँ पे नीचे देखेंगे कि ये प्रीमियम्स की वैल्यू नवी कैलकुलेट होके आ गई है। इसके बाद थर्ड स्केल है टारगेट डेट। टारगेट डेट में अगर आप अपने हिसाब से टारगेट डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, उस डेट पे आपके प्रीमियम्स कितने रहेंगे आपको यहाँ से पता चलेगा। यहाँ पे सिंपली आप टारगेट डेट को चेंज कर दीजिए, नीचे जो प्रोजेक्टेड प्रीमियम है वो कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे ही सेम अगर जो IV के चेंजेस देखने हैं तो यहाँ पे कैलकुलेट में से IV का बटन में स्विच कर लीजिए। इस तरीके से प्रोजेक्टेड IV के वैल्यूज़ कैलकुलेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे जो सेकंड स्केल है, अभी यहाँ पे एडजस्ट प्रीमियम है कि अगर जो आपका प्रीमियम 2% से बढ़ा तो आपकी IV की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ से आपको पता चल जाए। यहाँ पे एक पर लॉट का टॉगल बटन दिया गया है, यहाँ पे आप पर लॉट पे क्लिक करते हैं तो आपके सारे वैल्यूज़ लॉट के हिसाब से दिख जाएंगी। साथ में यहाँ पे आपको लाइव OI का डेटा दिखेगा। तो जो भी आप स्केल में चेंजेस करेंगे उस हिसाब से ग्रीक्स में क्या चेंजेस आएंगे, डेल्टा में क्या चेंजेस आएगा, थीटा में क्या चेंज आएगा, वेगा गामा, यहाँ से आपको पता चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट है आर्बिट्राज स्क्रीनर। आर्बिट्राज स्क्रीनर हेल्प करता है जो आर्बिट्राज स्ट्रेटजीज में काम करते हैं। इसमें आपको पहले से यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के अगर जो आपको स्टॉक्स देखने हैं तो यहाँ पे आप तो सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं निफ्टी 100 सेलेक्ट कर लेता हूँ तो नीचे निफ्टी 100 के स्टॉक्स आपको दिख जाएंगे टेबल में। कोई स्टॉक पर्टिकुलर सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हैं। एक्सपायरी सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे कि ये किस एक्सपायरी के स्टॉक्स आपको देखने हैं। तो आर्बिट्राज में बेसिकली जो फ्यूचर एंड स्पॉट का जो डिफरेंस होता है, अगर जो वो डिफरेंस अगर जो ज़्यादा या कम है तो उस हिसाब से ट्रेडर्स उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं। इसमें सबसे पहले आपको स्टॉक दिख जाएगा कि वो स्टॉक का नाम दिखेगा, उसके बाद स्पॉट प्राइस का कॉलम है, फ्यूचर प्राइस का कॉलम है। फ्यूचर और स्पॉट में कितना डिफरेंस, कितने बेसिस का डिफरेंस चल रहा है, यहाँ पे आपको उसका डेटा मिलेगा। वो बेसिस का परसेंटेज वो कितना डिफरेंस है आपको यहाँ से पता चलेगा। ये प्रीवियस बेसिस मतलब कि कल के दिन कितना बेसिस था, कल के दिन के बेसिस को आप आज से कंपेयर करेंगे तो उसमें कितना चेंज है, कितने पॉइंट्स का चेंज है और परसेंटेज में कितना चेंज है आपको इस टेबल से पता चलेगा। इस स्टॉक का लॉट साइज़ क्या है, यहाँ से आप उसका भी डेटा देख पाएंगे।
नेक्स्ट रिपोर्ट है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस रिपोर्ट उन ट्रेडर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जो रेशियो स्प्रेड में काम करते हैं। रेशियो स्प्रेड किसी एक स्ट्राइक को बाय करके और उसके सामने दो स्ट्राइक को सेल करके रेशियो स्प्रेड बनाया जाता है ताकि उसका जो थीटा डिके है उसे गेन किया जाए। तो इस रिपोर्ट में सबसे पहले आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट सेलेक्ट करने के लिए ड्रॉप डाउन दिखेगा। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ एक एक्सपायरी का डेट है, एक्सपायरी सिलेक्शन के लिए। इसके साथ एक ऑप्शन का ड्रॉप डाउन है, कॉल साइड रेशियो स्प्रेड बनाना चाहते हैं या पुट साइड रेशियो स्प्रेड बनाना चाहते हैं। इसके बाद एक स्ट्राइक सेलेक्ट करने के लिए ड्रॉप डाउन है कि वो जो कॉम्बिनेशंस आपको बनाने हैं स्ट्रेटजी के वो कहाँ से स्टार्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको स्ट्राइक सेलेक्ट कर लेनी है। इसके साथ स्ट्राइक गैप्स का ड्रॉप डाउन है कि दो स्ट्राइक्स के बीच में कितना गैप रखना है, कितने स्ट्राइक्स का गैप होना चाहिए। यहाँ पे बाय रेशियो और सेल रेशियो दो इनपुट बॉक्सेस दिए गए हैं। यहाँ पे आप अपना रेशियो सेट कर लीजिए कि 1:2 में काम करना है, 1 लॉट बाय करना है और उसके सामने 2 लॉट सेल करने हैं। इसके साथ बाय का लॉट दिया गया है। यहाँ पे आप बाय का लॉट डालते हैं कि मान लो अगर जो मुझे 5 लॉट बाय करने हैं तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दे देगा कि आपको कितने लॉट उसके सामने सेल करने पड़ेंगे। इसके साथ ही नीचे टेबल अपडेट हो जाएगा। बाय स्ट्राइक कौन सी रहेगी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। बाय स्ट्राइक का एलटीपी कितना चल रहा है। इसके साथ सेल की स्ट्राइक कौन सी रहेगी और सेल का एलटीपी कितना चल रहा है। इसके साथ एक प्रीमियम डिफरेंस का कॉलम दिया गया है। प्रीमियम डिफरेंस यानी कि ये पूरे 10 लॉट्स का जो सेल का लॉट है और उसके सामने बाय का लॉट है, इन दोनों को अगर जो हम एग्जीक्यूट करेंगे तो उन दोनों का कितना प्रीमियम डिफरेंस आएगा ये आपको कैलकुलेट होकर यहाँ मिलेगा। इसके साथ ही एक्शन का कॉलम है। यहाँ पे एक एनालाइज का बटन है, एनालाइज इन स्ट्रेटजी बिल्डर। यहाँ से आप आगे की एडवांस एनालिसिस आप कर पाओगे। इसके साथ यहाँ पे एक स्प्रेड एनालिसिस का बटन है। अगर जो आप इस स्ट्रेटजी को और एडवांस एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पे एक पर लॉट का बटन दिया हुआ है। पर लॉट के टॉगल बटन को ऑन करते हैं तो यहाँ पे जो एलटीपीज़ है और प्रीमियम डिफरेंस है ये लॉट वाइज कैलकुलेट हो जाएंगे। यहाँ पे एक ग्रीक्स का भी टॉगल बटन दिया गया है। तो इन स्ट्राइक्स का जो ग्रीक्स चल रहा है डेल्टा थीटा तो वो भी आपको इधर उसका डेटा मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट है स्ट्रेटजी चार्ट्स। स्ट्रेटजी चार्ट्स में अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के एलटीपी, ओआई, वॉल्यूम या आईवी के चार्ट्स देखने हैं तो आप यहाँ से इजीली देख पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर लेता हूँ। स्ट्रेटजी मैं नेक्स्ट सेलेक्ट करके यहाँ से मैं डन कर देता हूँ। यहाँ पे चार्ट 1 चार्ट 2 का ऑप्शन मिलता है कि चार्ट 1 में आपको कौन सा डेटा चाहिए, चार्ट 2 में आपको कौन सा डेटा चाहिए। यहाँ पे कंपेयर विद का ऑप्शन दिया गया है। कंपेयर विद अगर जो आपको अंडरलाइन प्राइस से कंपेयर करना है तो ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। और मैं चार्ट 1 पे एलटीपी सिलेक्ट कर लेता हूँ और चार्ट 2 पे मैं ओआई सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो नीचे आप देखेंगे कि ये जो चार्ट 1 है इसमें एलटीपी का चार्ट और चार्ट 2 है इसमें ओआई का चार्ट प्लॉट हो गया है। अगर जो मुझे और भी स्ट्रेटजीज की एनालिसिस करनी हो तो मैं जैसे यहाँ पे 5 स्ट्रेटजीज का ड्रॉप डाउन दिया गया है तो 5 स्ट्रेटजी में से मैं कुछ स्ट्रेटजी सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे शॉर्ट स्ट्रैडल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो शॉर्ट स्ट्रैडल का जो है एलटीपी रहा है इंडिविजुअल स्ट्राइक का वो यहाँ पे आपको चार्ट में दिख जाएगा। चार्ट 2 में आपको ओआई से रिलेटेड डेटा दिख जाएगा। ऐसे ही मैं इजीली स्विच कर सकता हूँ कि अगर जो मुझे इस स्ट्रेटजी का देखना है चार्ट या दूसरी स्ट्रैडल का चार्ट देखना है मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन चेन और एनालाइजिंग स्ट्रेटजी बिल्डर या फिर अगर जो आप स्ट्रेटजी को एडिट करना चाहते हैं तो आप इन बटन्स की हेल्प से कर सकते हैं। तो ये एनालिसिस से रिलेटेड रिपोर्ट्स थी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड सेक्शन स्ट्रेटजीज में। यहाँ पे आपको साइड में से एक एक्सप्लोर स्ट्रेटजीज बिल्डर का बटन दिखेगा। यहाँ पे आप अपनी कस्टमाइज स्ट्रेटजीज बना के आप उसके एनालिसिस कर पाओगे। इसके साथ में कुछ रेडीमेड स्ट्रेटजीज हैं जहाँ से आप कुछ अपने कंडीशंस के हिसाब से आप उस स्ट्रेटजीज को फिल्टर कर पाओगे। इसमें सबसे पहले ये डायरेक्शनल सिंगल लेग स्ट्रेटजी, ये कॉल एंड पुट्स की रिपोर्ट है। यहाँ पे आपको सिंपल सेलेक्ट करना है कि कॉल बाय करना है या पुट सेल करना है। अगर जो आपको लगता है मार्केट बुलिश है तो आप कॉल बाय सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मार्केट बेरिश है तो पुट बाय कर सकते हैं।
यहाँ पे एक इंडाइसिस और स्टॉक्स करके बटन दिए गए हैं। अगर जो सिर्फ आपको इंडाइसिस से रिलेटेड डेटा टेबल में चाहिए तो इंडाइसिस सेलेक्ट करके रखिए, नहीं तो स्टॉक के चाहिए तो स्टॉक पे सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन दिया गया है जहाँ से आप कुछ पर्टिकुलर स्क्रिप्ट या फिर सभी स्क्रिप्ट्स का डेटा देखना हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो नीचे आपको टेबल में आपको सिंबल, प्राइस, स्ट्राइक प्राइस कौन सी रहेगी, उसका मनीनेस कितना है। मनीनेस मतलब कि वो स्ट्राइक प्राइस लाइव प्राइस से कितना दूर है, एटीएम है, ओटीएम है या फार ओटीएम है, आपको यहाँ से मनीनेस से पता चलेगा। मनीनेस में की वैल्यू जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ज़्यादा वो एटीएम स्ट्राइक से दूर रहेगी। अगर मनीनेस की वैल्यू नेगेटिव में है तो वो एक ओटीएम स्ट्राइक होगी, अगर पॉजिटिव में है तो वो एक आईटीएम स्ट्राइक होगी। साथ में आपको एक्सपायरी का कॉलम दिया गया है, इसका लाइव प्रीमियम कितना चल रहा है, लाइव डेल्टा कितना चल रहा है, आईवी कितना चल रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या होंगे, इसमें मैक्सिमम लॉस कितने का हो सकता है, ओपन इंटरेस्ट कितना है और ओपन इंटरेस्ट में आज के दिन चेंज कितना आएगा, यहाँ से आपको पता चलेगा। और साथ में एक पीओपी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट का कॉलम दिया गया है कि इस स्ट्रेटजी को अगर आप एग्जीक्यूट करते हो तो प्रॉफिट होने के कितने % चांसेस हैं। साथ में यहाँ पे एक्शन का कॉलम दिया गया है, यहाँ पे एनालाइजिंग स्ट्रेटजी बिल्डर का बटन दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करके आप सेम लग को एडवांस एनालिसिस कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पे सेट फिल्टर का बटन है, यहाँ से अगर आपको कुछ पर्टिकुलर एक्सपायरी से रिलेटेड स्क्रिप्ट चाहिए तो यहाँ पे एक्सपायरी मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ पर्टिकुलर स्ट्राइक्स के ऊपर की वैल्यू चाहिए या नीचे की वैल्यू चाहिए या कुछ दो स्ट्राइक्स के बीच की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से आप इनपुट दे सकते हैं। नीचे यहाँ पे आईवी का दिया हुआ है ऑप्शन कि कुछ आईवी की कुछ वैल्यू से ऊपर की आईवी की कॉम्बिनेशन दिखाए। मैक्सिमम लॉस, अगर जो मैक्सिमम लॉस को आप जैसे 100 रुपये से कम के लॉस की स्ट्रेटजीज देखनी तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। डेल्टा सेलेक्ट कर सकते हैं आप कि डेल्टा की वैल्यू मीडियम रखनी है, हाई रखनी है। मनीनेस में आपको सिर्फ ओटीएम की स्ट्राइक देखनी है या एटीएम की स्ट्राइक देखनी है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको प्रोबेबिलिटी से फ़िल्टर करना है कि हाई, मीडियम या लो में से कुछ फ़िल्टर करके चाहिए तो आप वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ओके बटन क्लिक करेंगे तो ये फ़िल्टर सप्लाई हो जाएंगे। तो ये कुछ रेडीमेड स्ट्रेटजीज, अगर आपको कॉल सेल करना है तो कॉल सेल को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेशंस मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है स्प्रेड स्ट्रेटजीज। यहाँ पे फर्स्ट है बुल कॉल डेबिट स्प्रेड। यहाँ पे आपको बुल कॉल डेबिट स्प्रेड स्ट्रेटजीज अलग अलग स्क्रिप्ट में कॉम्बिनेशंस बना के मिल जाएगी। जैसे फिलहाल ये निफ्टी है, नीचे आप देखेंगे बैंक निफ्टी। अगर आपको स्टॉक्स में देखना है तो स्टॉक सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर स्टॉक का देखना है तो वो आप इस ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक का प्राइस कितना चल रहा है, एक्सपायरी कितनी चल रही है, कौन सी स्ट्राइक बाय करनी है, कौन सी स्ट्राइक सेल करनी है और उन स्ट्राइक के क्या प्रीमियम चल रहे हैं। इस स्ट्रेटजी को अगर जो एग्जीक्यूट करेंगे तो उनको मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, आपको इसमें पता चलेगा। इसका रिस्क रिवॉर्ड का भी कॉलम दिया गया है कि मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस का कितना रिस्क है, कितना रिवॉर्ड है। साथ में यहाँ पे आपको ब्रेक इवन का कॉलम दिया गया है। एक ऐसा प्राइस पॉइंट होता है जहाँ पे आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, जिसे ब्रेक इवन बोलते हैं। इसके साथ प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू दी गई है। यहाँ पे सेट फिल्टर का बटन मिल जाएगा जहाँ से आप एक्सपायरी और कुछ अगर जो आपके कस्टमाइज वैल्यू है वहाँ से आप फिल्टर कर पाओगे। अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो कुछ पर्टिकुलर रेंज में चाहिए तो वो भी आप यहाँ से फ़िल्टर कर पाओगे। सिंपली यहाँ से आप फ़िल्टर को सिलेक्ट कर लीजिए और ओके का बटन दबा दीजिए और ओके का बटन क्लिक करेंगे तो फिर उस हिसाब से इसमें वैल्यूज फिल्टर हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट है बुल पुट क्रेडिट स्प्रेड। अगर जो आप क्रेडिट स्प्रेड बना के कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ रेडीमेड स्ट्रेटजीज चाहिए तो आपको इसमें से इजीली रेडीमेड स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी। यहाँ से आप अपने कस्टमाइज कंडीशंस के हिसाब से फ़िल्टर सेट करके आप इन स्ट्रेटजीज को फ़िल्टर कर पाओगे। यहाँ ऐसे ही इधर स्ट्रैडल्स एंड स्ट्रैंगल्स की स्ट्रेटजीज रेडीमेड दी हुई हैं। यहाँ पे मैं शॉर्ट स्ट्रैडल में क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रेटजीज रेडीमेड आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे सेट फिल्टर का सेम बटन दिया हुआ है। अगर जो आपको डेल्टा किसी रेंज में देखना है किसी, तो आप यहाँ से डेल्टा सेलेक्ट कर लीजिए। कॉल का डेल्टा मैं मीडियम हाई सेलेक्ट कर लेता हूँ, पुट का भी डेल्टा मैं मीडियम हाई सेलेक्ट कर लेता हूँ और प्रोबेबिलिटी में मीडियम रखता हूँ। तो उस हिसाब से इसमें वो रेडीमेड स्ट्रेटजीज फिल्टर हो जाएंगी।
इसके बाद अगर जो आपको ट्रायंगल की स्ट्रेटजी में काम करना है तो वो भी आपको टेबल में डेटा मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है बटरफ्लाई स्ट्रेटजीज। अगर आपको शॉर्ट कॉल, लॉन्ग कॉल, शॉर्ट पुट या लॉन्ग पुट में किसी भी टाइप के स्ट्रेटजीज में काम करना है, सिंपली यहाँ से उस रिपोर्ट के नेम पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको टेबल में सारे रेडीमेड कॉम्बिनेशंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ से सिंपली इंडाइसिस या स्टॉक में किसी में भी काम करना चाहते तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको सिंबल दिखेगा, उसका लाइव प्राइस जो चल रहा है मार्केट में, उसका एक्सपायरी डेट, कौन सा स्ट्राइक सेल करना है, कौन सा स्ट्राइक बाय करना है। बटरफ्लाई एक 3 लाख स्ट्रेटजीज रहती है, तो उनके लाइव प्रीमियम क्या चल रहे हैं वो भी आपको डेटा यहाँ से मिल जाएगा। इसमें नेट क्रेडिट या मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होने वाला है, मैक्सिमम लॉस कितना होने वाला है और रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है, यहाँ पे आपको कैलकुलेट होकर मिलेगा। इस स्ट्रेटजीज़ को अगर जो आप एग्जीक्यूट करते हो तो इसके ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या होंगे वो भी आपको डेटा यहाँ से मिल जाएगा। और इस स्ट्रेटजीज़ के प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है वो भी आपको यहाँ पे कैलकुलेटेड मिल जाएगा। सेट फिल्टर से आप सेम अपने कंडीशन के हिसाब से स्ट्रेटजीज फिल्टर कर पाओगे। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के हिसाब से स्ट्रेटजी चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, तो सिंपली रिपोर्ट में वो फिल्टर हो जाएंगी। तो ये हमारा स्ट्रेटजीज का सेक्शन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम अपने फीचर पे चलते हैं जिसका नाम है पोर्टफोलियो। स्टॉक ऑप्शन में पोर्टफोलियो एक वर्चुअल ट्रेड्स का एक फीचर है कि अगर आपको कुछ स्ट्रेटजीज एग्जीक्यूट करनी है तो वो लाइव मार्केट में कैसे काम करती है, आप रियल मनी लगाए बिना अगर जो वो स्ट्रेटजीज आपको देखनी है कि उसका प्रॉफिट लॉस कितना चलेगा, तो आप सिंपली इसमें आप अपनी स्ट्रेटजीज बना के वो देख सकते हैं। नेक्स्ट, स्टॉक ऑप्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है स्ट्रेटजी बिल्डर। बहुत सारे ट्रेडर्स स्ट्रेटजी बिल्डर का यूज़ करते हैं अपनी स्ट्रेटजीज़ को एडवांस एनालिसिस करने के लिए। ये स्ट्रेटजी बिल्डर की स्क्रीन है। यहाँ पे आपको ऊपर मेजर इंडाइसेस जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी हैं, यहाँ पे आपको उनका बटन दिखता है। यहाँ पे अगर जो आपको स्टॉक्स की स्ट्रेटजीज बनाने हैं तो यहाँ से सर्च बटन से आप क्लिक करके उस स्टॉक का नाम ऐड करके, जैसे मैं यहाँ पे रिलायंस टाइप कर देता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो अभी मेरा रिलायंस सेलेक्ट हो गया है। रिलायंस का स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस यहाँ पे मुझे दिख जाएगा। यहाँ पे 3 बटन्स दिए हुए, ऐड न्यू, फास्ट स्ट्रेटजी का ड्रॉप डाउन है और माई स्ट्रेटजीज का ड्रॉप डाउन है। फास्ट स्ट्रेटजी में आपको रेडीमेड स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी। आपको अगर जो कुछ रेडीमेड स्ट्रेटजी में काम करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको रेडीमेड स्ट्रेटजीज में काम नहीं करना है तो आप अपनी खुद की कस्टमाइज स्ट्रेटजीज भी बना सकते हो। उसके लिए आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कर लीजिए, तो ये मिनी ऑप्शन चेन आपको दिख जाएगा। ऊपर यहाँ पे रिलायंस सेलेक्टेड है, उसकी एक्सपायरी सेलेक्टेड है, जिस एक्सपायरी में काम करना है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। ऊपर यहाँ पे ऑप्शन एंड फ्यूचर का स्विच बटन दिख जाएगा। अगर आपको ऑप्शंस में काम करना है तो ऑप्शंस पे रहने दीजिए, नहीं तो अगर आप फ्यूचर्स से रिलेटेड कोई स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं तो फ्यूचर में स्विच कर लीजिए। तो पहले मैं ऑप्शंस के कुछ पोजीशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक स्ट्राइक को बाय कर लेता हूँ और पुट साइड एक स्ट्राइक को मैं सेल कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता जाऊँगा मेरी पोजीशंस ऐड होती जाएंगी। यहाँ पे मैं एक फ्यूचर भी ऐड कर लेता हूँ। फ्यूचर में स्विच करके मैंने एक दिसंबर का फ्यूचर बाय कर लिया। तो जैसे ही मैं बाय या सेल बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक लॉट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मैं नंबर ऑफ़ लॉट्स को भी एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे प्लस बटन दबाऊंगा तो मेरे लॉट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो पोजीशन सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे डन का बटन दबाता हूँ, तो फिर वो मेरी पोजीशंस जो मैंने सेलेक्ट की थी वो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में दिखेंगे। इसके बाद ये जो पे ऑफ चार्ट है, ये पोजीशंस का क्या पे ऑफ होगा, ये जो मैंने अगर जो स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट की तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस अलग अलग प्राइस पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे मुझे वो चार्ट में पता चलेगा। बाकी इस स्ट्रेटजी में कितना प्रॉफिट है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, प्रॉफिट के ब्रेक इवेंस क्या होते हैं। ब्रेक इवेंस मीन्स ऐसा क्या कौन सा प्राइस पॉइंट है जहाँ पे ना मुझे प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। इसके बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशो है कि मेरे 1 रुपये के रिस्क के सामने मुझे कितना रिवॉर्ड मिल रहा है। यहाँ पे लाइव पीएनएल है, जिस प्राइस पे मैंने ये पोजीशंस ऐड की है वहाँ से ये लाइव पीएनएल कैलकुलेट करेगा लाइव मार्केट में। यहाँ पे नेट डेबिट एंड नेट क्रेडिट आपको इसका भी डेटा मिलेगा। डेबिट स्ट्रेटजी है, क्रेडिट स्ट्रेटजी है। उसके बाद
अगर मुझे किसी लेग को डिलीट करना हो तो मैं यहाँ से इजीली क्लिक करके मैं डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पे लॉट एक्स मतलब लॉट मल्टीप्लायर का ऑप्शन मिलता है। अगर जब मुझे सभी में लॉट इंक्रीज़ करना हो, अपनी सारी पोजीशंस में लॉट इंक्रीज़ करना हो, तो मैं यहाँ से ईज़िली जितना मुझे चाहिए मैं यहाँ पे सेट कर। इसके बाद यहाँ पे मुझे ये कुछ बटन्स मिलते हैं, पे ऑफ का, PNL का, क्रीक का एंड परफॉर्मेंस का। तो पे ऑफ में आपको पे ऑफ चार्ट दिखेगा। पे ऑफ चार्ट में आप देख सकते हैं एक एक्सपायरी की लाइन है कि एक्सपायरी वाले दिन मेरा क्या पे ऑफ होगा, और एक ब्लू लाइन है जो बताएगा कि मुझे अगर ये मैं स्ट्रेटजी आज एग्जीक्यूट करता हूँ तो आज के दिन मेरा क्या पे ऑफ होगा, वो मुझे ये ब्लू लाइन से पता चलेगा। अगर मुझे कुछ अलग डेट का पे ऑफ चाहिए कि मान लो कि अगर जो एक्सपायरी में 5 दिन है और मुझे 2 दिन के बाद का पे ऑफ देखना है, तो यहाँ पे एक स्केल मिल जाएगा, टारगेट डेट का स्केल। यहाँ से मैं वो डेट सेलेक्ट कर लूँगा तो यहाँ पे एक थर्ड लाइन अपीयर होगी, जो डॉटेड लाइन है, उससे आपको टारगेट डेट का पे ऑफ पता चलेगा। इसके बाद यहाँ पे PNL के सेक्शन में आते हैं। यहाँ पे मेरा क्या प्रॉफिट लॉस होगा यहाँ से पता चलेगा। यहाँ पे ईच पर लेग के हिसाब से क्या प्रॉफिट होने वाला है, क्या लॉस होने वाला है, यहाँ पे पता चलेगा। अगर मैं कुछ टारगेट प्राइस सेट करता हूँ, मान लो मुझे कुछ अंडरलाइंग प्राइस ऊपर जाती है नीचे जाती है, तो मैं यहाँ से नीचे वाले स्केल से उसको एडजस्ट करके मैं अपना टारगेट PNL भी देख सकता हूँ। तो जैसे जैसे मैं ये अंडरलाइंग प्राइस बढ़ाता जाऊँगा मेरा टारगेट PNL भी चेंज होता जाएगा। अगर ये डेटा मुझे लॉट के हिसाब से चाहिए कि मान लो मुझे पर लॉट के हिसाब से कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा, तो यहाँ पे एक पर लॉट का भी टॉगल बटन दिया गया है। तो पर लॉट में मैं ऑन कर देता हूँ तो ये मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये पर लॉट के हिसाब से है। अगर मैंने यहाँ पे 3 लॉट यूज़ किए हैं अपने पोजीशंस में, तीनों लॉट का कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा, तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ लॉट्स पे भी टॉगल बटन ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ़ लॉट्स मतलब मेरी जो पोजीशन है सभी लॉट्स का कंबाइन करके कितना प्रॉफिट लॉस है यहाँ पे पता चलेगा। इसके बाद ग्रीक्स का सेक्शन है कि जो मेरी पोजीशन है उसके ग्रीक्स क्या हैं, डेल्टा, थीटा, गामा क्या है, यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ मिलेगी। इसके बाद परफॉर्मेंस का सेक्शन है कि ये जो स्ट्रेटजी अपने पिछले कुछ दिनों में इसने क्या परफॉर्मेंस दी है, यहाँ पे आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद वापस नीचे जो स्केल्स हैं पे ऑफ में अभी दिखते हैं। यहाँ पे एक एडजस्ट IV का भी सेक्शन है कि अगर जो मुझे लगता है कि IV इंक्रीज़ होने वाली है या कम होने वाली है, तो यहाँ से मैं उस IV के वैल्यूज़ को भी एडजस्ट कर सकता हूँ। तो जैसे जैसे मैं IVs को चेंज करूँगा मेरा वहाँ पे मेरा पे ऑफ चार्ट और PNL टेबल उस हिसाब से अपडेट होता रहेगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का सेक्शन है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि मार्केट कितना डेविएट हो सकता है अपने लाइव प्राइस से, उसके पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं। यहाँ पे 1SD का सेक्शन है कि 1SD मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन की क्या वैल्यूज़ है। यहाँ पे प्राइस रेंज दिया हुआ है, ये पॉसिबल प्राइस रेंज है कि 68% चांसेस है कि मार्केट इसी प्राइस रेंज में रहेगा। उसके बाद सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि 95% पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस प्राइस रेंज में रह सकता है। इसके बाद मान लो ये मैंने स्ट्रेटजी बना लिया, अगर जो इस स्ट्रेटजी को मुझे ट्रेड करना है तो मैं उसका एक वर्चुअल पोजीशन भी क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे सेव स्ट्रेटजी का बटन दिया हुआ है, तो सेव स्ट्रेटजी के बटन पे क्लिक करने के बाद ये स्ट्रेटजी का नाम पूछता है कि जिस नाम से आप सेव करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे स्ट्रेटजी लिख देता हूँ, स्ट्रेटजी। उसके बाद मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा जो पोजीशंस हैं ये जो मैंने क्रिएट की हैं ये मेरे पेपर पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएंगे, जिनको मैं दोबारा कभी भी माई स्ट्रेटजी वाले ड्रॉप डाउन से एक्सेस कर सकता हूँ और उसमें मॉडिफिकेशंस भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये स्ट्रेटजी बिल्डर ऑप्शन बायर्स एंड सेलर्स को अपनी स्ट्रेटजीज़ को एडवांस एनालिसिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल टूल रहता है। तो ये था टॉक ऑप्शन का फुल डेमो वीडियो। और भी फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए आप web.talkoptions.in पे विजिट कीजिए और अपना फ्री में अकाउंट ओपन कीजिए। थैंक यू।